Hello guys, how are you? I think you are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about document object model part 3. बेसिकली दो पीछे हम करा चुके हैं दो पार्ट इसके डोम के। वहां पे हमने ना बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं और प्रीवियस पार्ट में ना हमने एक अच्छा सा प्रोजेक्ट भी बनाया था। तो यहाँ पे भी हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, कुछ नहीं हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। और ये जो सीरीज चल रही है हमारी जेएस की, इसे तुमने देखा ही होगा कितनी शिद्दत से हम पढ़ा रहे हैं। और ना कि हम केवल बेसिक चीजें कर रहे हैं, बल्कि एक्चुअल चीजें हम डेप्थ तक जा रहे हैं, किस तरीके से चीजें क्रिएट हो रही हैं, ताकि आगे चल के अगर तुम्हें भी कुछ ऐसा बनाना पड़ जाए तो तुम, अगर तुम्हें रूट पता है ना, तुम्हें बेसिक पता है, तो तुम खुद से कुछ चीजें क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं डोम पार्ट 3। तो उससे पहले हम आ जाते हैं, देखते हैं अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड बेसिकली यहाँ पे क्या है, हम कोई भी नया एलिमेंट बना के उसे ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक नया एलिमेंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो जैसे हम नॉर्मल एचटीएमएल लिखते हैं ना, वो सारी एचटीएमएल हम क्या करेंगे, अब जेएस से लिखेंगे। हम एचटीएमएल फाइल को बिल्कुल एम्प्टी कर देंगे और सारी फाइल किससे लिखेंगे, हम जेएस से लिखेंगे। तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं, तो बहुत बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। लास्ट तक पेशेंस के साथ बने रहिए। और मैं जो है ये फोन जो है म्यूट पे रख दिया है। ठीक है, तो आपके पास भी फोन है, म्यूट पे रख दो और बैठ जाते हैं साथ में डिस्कशन करके, अच्छा सा चलते हैं। चलो, तो यहाँ पे ना हमारी एक एचटीएमएल फाइल दे रखी है, सिंपल सी। ठीक है, इसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो तुम्हें दिख रहा होगा H1 में हेलो गाइस। ठीक है, और एक आईडी दिख रही होगी, उसके अंदर भी एक आईडी है, बस इतना सा कोड है छोटू सा। अब हम चलते हैं अपना ब्राउजर पे चलते हैं। ये जो है आ रहा है हेलो गाइस वेब डेवलपमेंट। अच्छा, यहाँ पे आना ना एलिमेंट, तो यहाँ पे ना हमारा सब दिख जाता है, जो भी तुम्हारा कोड रहता है एलिमेंट में, ये हमारा एलिमेंट है। यहाँ पे देखना बॉडी के अंदर, ये बॉडी है ना, अगर इसे यहाँ पे ओपन करना है तुम, तो सब दिख जाता है, जैसे H1 हेलो और div1 div2 उसके अंदर वेब डेवलपमेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो H1 दे रखा है ना, हमें इसमें अपेंड करना है, समझ रहे हो? हमें क्या करना है, जो H1 दे रखा है हमें वो इसके अंदर डालना है, मतलब डेवलपमेंट के नीचे डालना है, यहाँ पे इसके अंदर करना है। तो ये कहानी हम कैसे करेंगे, नॉर्मली तो एक यही हो सकती है कि यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो जाके, पर हमें ऐसे नहीं करना है, हमें यूजिंग जेएस करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले हमें वो आईडी ढूंढनी होगी, या वो स्टेटमेंट समझ लो, वो लाइन ढूंढनी होगी जहां पे हमें वो ऐड करनी है, उसके अंदर ऐड करना है। तो बेसिकली हमें ऐड कहां पे करना है, हमें ऐड करना है इस वाले डिप में, ऐड करना है इस वाले डिप में। तो पहले हम इसी डिप को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं वार क्या कर रहे हैं, div2 नाम ले लिया हमने। ठीक है, और इसके अंदर हम कर दे रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट, क्या करें, क्वेरी सिलेक्टर, बताया था ना यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर। इसके अंदर हम सिलेक्टर पास करेंगे, क्या, हैशटैग div2। ये जो है हमें फाइंड करना है। तो ये देखो, अगर हम div2 सर्च करेंगे, इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो ये हमारे पास आईडी आ चुकी है। ठीक है, अब इस आईडी के अंदर देखना है, यहाँ पे ओपन हो जाओ भाई। हेलो हेलो, नहीं ओपन हो रहा है क्या? हाँ, ये देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, वेब डेवलपमेंट आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर H1 डालना है। ठीक है, अब हमें H1 को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो H1 को कैसे सिलेक्ट करेंगे, वो भी ऐसे करेंगे, वार H1, कुछ भी नाम रख सकते हो। तो यहाँ पे कर दें डॉक्यूमेंट डी ओ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे ना हमें H1 पास कर देना है। ठीक है, तो ये जो है कहानी रहने वाली है। तो H1 के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, देखो, सॉरी, यहाँ पे H1 के अंदर आ गया हेलो गाइस। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया है div2 हो गया, जो हमें जहां पे हमें अपेंड करना है, और एक H1 हो गया, किसे अपेंड करना है वो भी मिल गया। अब हमें सिंपल क्या करना है, जो भी जिसमें हमें अपेंड करना है, तो हम लिखेंगे div2, ठीक है, डॉट अपेंड चाइल्ड, देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया। और इसमें हम पास कर देंगे अपना H1। H1 एज ए टैग नहीं पास कर रहे हैं, H1 वेरिएबल का नेम था, उसमें हमने स्टोर किया था इसे, वो हमने इसलिए वेरिएबल का नेम ऐसा रख लिया ताकि वो जो है सही से समझ आ जाए कि किस चीज पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो div2 क्या एक वेरिएबल नेम है जिसके अंदर ये स्टोर कर रखा है, H1 भी एक वेरिएबल नेम है जिसके अंदर ये पूरा स्टोर कर रखा है। तो हम इतना करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या हुआ, वेब डेवलपमेंट ऊपर चला गया। और अगर अब जो है, अगर हम div2 देखेंगे, यहाँ पे देखना, यहाँ पे, और इसे क्लिक करके देखना आके, भाई ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा। हाँ, तो देखो वेब डेवलपमेंट के नीचे H1 आ चुका है। यहाँ पे देखना, जब हमने स्टार्ट किया था, देखा था, अच्छा पूरा चेंज हो चुका है डोम। ठीक है, फिर से देखना, रिफ्रेश कर रहे हैं, ये देखो हमारा क्या है, हेलो गाइस यहाँ पे है, वेब डेवलपमेंट यहाँ पे है। हम क्या कह रहे हैं, ये जो H1 है ना, इसे हमें बेसिकली क्या करना है, अपेंड करना है। अच्छा, एक बात तुम्हें और बताएं, अपेंड जो होता है ना, बिल्कुल वो लास्ट चाइल्ड होता है, मतलब हमें समझ नहीं आया, हम ये बताना चाह रहे हैं। पेन टैब चल जाओ भाई हमारे, एक मिनट। ये देखो हम तुम्हें क्या बताना चाह रहे हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, करंट पेज नहीं, नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखो जब भी हम अपेंड चाइल्ड करते हैं ना, तो देखो ये जो डिव है, उसके अंदर ये डिव है। ठीक है, अगर हमें इसमें अपेंड करना है तो बिल्कुल लास्ट में अपेंड होगा जाके, ऐसा नहीं यहाँ पे हो जाए या मिड में हो जाए, जैसे जैसे ये हो सकता है, मान लो तुमने बनाया ये एक डिव बनाई, और उसके अंदर तुमने लाइक H1 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 तीन हेडिंग ऐसे बना दी इस तरीके से। तो पता है, तुम अगर कुछ एंटर मतलब इसमें अपेंड करना चाहोगे इस डिप में, तो पता है वो यहाँ पे अपेंड होगा जाके, बिल्कुल लास्ट लास्ट चाइल्ड अपेंड होता है, मतलब समझ रहे हो ना, जब हम अपेंड चाइल्ड करते हैं तो लास्ट में ऐड होता है जाके। तो जब हम H1 को करना चाह रहे हैं ना, तो वो इसके अंदर हो जाएगा जाके। अच्छा, अगर हम इसके अंदर करेंगे तो क्या होगा, अगर मान लो div1 के अंदर करना चाह रहे हैं, तो div1 के अंदर करेंगे तो पहला तो चाइल्ड इसका ये हो जाएगा, ये तो बंद हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा जाके, समझ गए। चलो हम देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे देखो ये है लो गाइस, फिर हम वही करेंगे कहानी।
हम करेंगे ये देखो div 2 ले लिया हमने, ठीक है, div 2 हमने ले लिया। अब हमने क्या किया, div 2 देख लो, div 2 में आ क्या रहा है, div 2 में आ रहा है बेसिकली ये आ रहा है, अभी ये आ रहा है वेब डेवलपमेंट केवल, हेलो गाइस ऊपर है। हम क्या कह रहे हैं, तुम्हें बता ही चुके। अब देखो H1 को हम ले लेंगे, H1 को हमें लेना है, ये हमने H1 ले लिया, H1 देखना तो यहाँ पे हेलो गाइस आ गया, इतनी बात समझ आ गई। अब हमें अपेंड करना है। अब देखना ये यहाँ से उठ के कहाँ पे अपेंड हो जाएगा, इसके नीचे अपेंड हो जाएगा आके पीके। तो कंसोल में आओ, किस पे करना है, div 2 और डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसमें H1 पास कर दे रहे हैं, H1 पास कर दिया, एंटर किया, देखो एलिमेंट में आना, तो ये देखो हेलो गाइस आ चुका है। अच्छा, तो ये कहानी में समझ आई कि जो अपेंड चाइल्ड करते हैं बिल्कुल लास्ट चाइल्ड में अपेंड हो जाता है, अपेंड हो जाता है, ठीक है। पर एक बात और समझ आई, एक बात क्या समझ आई, हमने अपेंड तो किया पर ये ना वहां से उठ के सीधे यहाँ पे आ गया। हम ये चाह रहे हैं वो यहाँ पे भी रहे और वो यहाँ पे भी आ जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है। हम क्या चाह रहे हैं, पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि हमने अपेंड क्या किया, हमने div 2 लिया, जैसे ये जो है div 2, यहाँ पे अगर हम वो करेंगे तो div 2 मतलब क्या था, यहाँ पे ये वाला था स्टार्टिंग में, ठीक है, H1 ऊपर पड़ा हुआ था। फिर हमने H1 को भी सेलेक्ट किया, हमने केवल एक किया, ये लाइन चलाई div 2 डॉट अपेंड चाइल्ड H1, तो H1 वहां से उठ के आ गया और जिस div में तुम इंसर्ट करना चाह रहे हो उसके बिल्कुल लास्ट में ऐड होके आ जाके। इतनी बात समझ आ रही, नहीं समझ आ रही, हाँ ठीक है। अब क्या करना है हमें, हम क्या कह रहे हैं, इतनी बात तो समझ गए। हम कह रहे हैं कि ये जो है H1 ऊपर भी बना रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो उसके लिए ना एक क्लोन मेथड आता है। देखो हमने यहाँ पे इस तरीके से इंडेक्स भी लगा रखी है। हम पहले अपेंड चाइल्ड पढ़ेंगे, उसके बाद क्लोन मेथड आता है, ठीक है। ये इसलिए लगाया कि हम ताकि भूल ना जाए, एक सीरियल इसका मेंटेन रहे, तो अच्छी तरीके से समझ आता है। चलो अब यहाँ पे क्लोन मेथड पढ़ेंगे। क्लोन मेथड क्या होता है, बेसिकली कॉपी कर देता है। क्या कॉपी कर देता है, जो भी तुमने सेलेक्ट किया ना उसे वहां से कॉपी कर देगा। यहाँ से H1 को कॉपी है तो कॉपी की करेगा, यहाँ पे भी रहेगा और फिर यहाँ पे भी आ जाएगा। समझ रहे हो ना इतनी बात, अभी तक बताओ, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आओ कंसोल पे, और इस जगह पे ये जो है तुम कर दो पूरा यहाँ के करंट पेज। करंट क्यों, हम ये इसलिए कर रहे हैं, हमेशा ही करते हैं ताकि तुम्हें समझ में आता रहे हमने क्या किया, ठीक है। ये हमने जो है एलिमेंट वाली कहानी यहाँ से करी है, ठीक है, करंट पेज पे आया। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्लोन मेथड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, क्लोन मेथड। क्लोन मेथड, क्लोन मेथड क्या होता है सर, क्लोन मेथड क्या होता है, फिर रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करने पे देखो ओरिजिनल पोजीशन में हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लाइक क्लोन मेथड कर रहे हैं, हाँ तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आ जाऊँ, वही हम सेलेक्ट कर रहे हैं div 2 हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, H1 सेलेक्ट कर ले रहे हैं, H1 भी सेलेक्ट कर लिया, तो H1 भी आ गया, div 2 भी आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, H1 डॉट यहाँ पे आता है क्लोन नोड, क्लोन नोड, और इसे ना इसको भी ना कहीं पे स्टोर करा दे रहे हैं, जैसे वार एच न्यू वन कर दे रहे हैं, एच न्यू वन कर दे रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा समझते रहना, जो हमारा H1 आया उस पर क्लोन नोड लगाना, उस पर क्लोन नोड लगाना, और उसके अंदर ना एक वो तुम्हें आर्गुमेंट पास करना होता है, वो होता है ट्रू और फॉल्स। ट्रू जब कर दोगे तो क्या होगा, उसका एक कॉपी बन जाएगा। देखो पहले वो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, हम क्या बता रहे हैं वो समझते रहना। हम कह रहे हैं अभी तक हमने क्या कहा था कि वो वहां से उठ के वो अपेंड हो जा रहा था, लेकिन वहां से क्यों जा रहा है, हम कह रहे हैं वहां पे भी रहे और अपेंड भी हो जाए, तो इसके लिए हमने क्लोन मेथड यूज किया। H1 के अंदर देखो क्या आ गया है, H1 के अंदर तो वो आ गया था ना, अगर H1 देखना चाहोगे इसे एंटर करो पहले, अगर H1 तुम्हें दिखाना चाहे, H1 आ गया ये। अब इसकी कॉपी करनी है, कॉपी कैसे करनी है, तो कॉपी कहीं पे स्टोर भी करनी पड़ेगी ना, तो इसीलिए कर रहे हैं वार एन एच न्यू वन, मतलब एच न्यू वन, इसके अंदर कर रहे हैं हैश क्लोन नोड, और इसके अंदर ट्रू पास कर दे रहे हैं, टी आर यू ट्रू, ट्रू लव, ठीक है, तो ट्रू पास कर दिया। अब क्या हुआ, H1 के जो इसके अंदर है ये कॉपी आ गई। अब हम अपेंड करेंगे, अब हम करेंगे div 2, एक बार हम तुम्हें वो भी दिखा दे रहे हैं एलिमेंट में आना, देखना यहाँ पे क्या हुआ, div पे आना, यहाँ पे आना, हेलो गाइस यहीं पे पड़ा है, वेब डेवलपमेंट यहीं पे पड़ा है ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं कहानी, यहाँ पे आना div 2 और डॉट अपेंड चाइल्ड, डॉट अपेंड चाइल्ड, ये देखो। अब इसके अंदर क्या कर देंगे, एच न्यू वन करेंगे, जो हमने कॉपी बनाई HN1, और एंटर कर दिया। ये देखो एलिमेंट में आना, यहाँ पे भी हेलो गाइस है और यहाँ पे भी हेलो गाइस आ रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि कहानी क्या हो रही है, चलो बढ़िया। नहीं समझ आया, अब इसमें क्या कुछ थोड़ा ही समझने वाला है। यहाँ पे ना इसको भी हम ले चल रहे हैं न्यू पेज पे, तो यहाँ पे आ जाओ सर क्लोन मेथड पे, यहाँ पे इसे जो है वो कर दो आके, ठीक है। तो ये जो है हमने कहानी पढ़ी है, इसका आउटपुट भी देख ले रहा है कि कंसोल पे, कंसोल आ जाओ, और ये भी हम जो है दिखा दे रहे हैं करंट पेज पे, ठीक है, ये बाद में समझाने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो क्लोन मेथड तुम समझ गए होगे किस तरीके से है अच्छा, एक जो है वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ना H1 को फिर से रिफ्रेश कर देना है, तो फिर से ओरिजिनल कोड आ जाएगा हमारा जो था। हम कह रहे हैं ना H1 div बंद कर दो, div को बंद कर दो, इसमें हमें div 1 में इंसर्ट करना है। तो अगर बताओ div 1 में इंसर्ट करना है तो कहाँ पे इंसर्ट होगा, वो इस div 2 के नीचे आएगा, क्योंकि भाई div 1 का चाइल्ड ये हो गया।
हम क्या करें, जब भी अपेंड चाइल्ड करते हैं तो बिल्कुल लास्ट में जाता है, तो एक चाइल्ड छोड़ देगा इसका, और उसके बाद नीचे बढ़ेगा तो यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे आओगे div2 की जगह पे हम div1 सेलेक्ट कर दे रहे हैं, और यहाँ पे आ जाओ, हम देख ले रहे हैं div1, तो ये आ गया। उसके बाद हमें h1 सेलेक्ट करना है, h1 ये आ गया h1, तो h1 हम सेलेक्ट करेंगे, ये भी आ गया। हेलो गाइस, हमें क्या करना है, div1 में इंसर्ट करना है। अभी देखो क्या है, ऊपर पड़ा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, div1 में डालना है, ठीक है। तो div1 में कैसे डालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे क्लोन कर देंगे, var न्यू h1। न्यू h1 के अंदर हम क्या कर देंगे, सबसे पहले जो हमारा h1 आया उसमें डॉट करेंगे, डॉट क्लोन नोड। और एक बात हम बार बार ध्यान से बता दे रहे हैं, जो h1 लिख रहे हैं ना, h1 का मतलब h1 टैग नहीं है, हमने वेरिएबल लिया है। ये देखो वेरिएबल लिया है, इसलिए लिया ताकि h1 ध्यान रहे हमें। ये मत समझना कि हम h1 पे ही काम कर रहे हैं, ना ना ना, हम h1 पे काम नहीं कर रहे, वेरिएबल नाम लिया है उस पे काम कर रहे हैं, उसके अंदर स्टोर ये वैल्यू है, समझ गए। तो अच्छा, क्लोन नोड करा है, क्लोन नोड के अंदर क्या कर देंगे, टीरू कर देंगे, TRU ट्रू कर दिया हमने यहाँ पे। अच्छा, अब क्या करना है हमें, ये हो गया। पर हमें इसे अपेंड किसके अंदर करना है, हमें करना है div2। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, div2 ले लिया। कोई बात नहीं, इसका नाम अभी क्या है, हमने देखो अगर इस पे ले लें हम div2, div2, ये देखो यहाँ पे आ जाओ, इसे फिर से सेलेक्ट कर ले रहा हो तो मैं समझा देंगे। हालांकि है यहाँ पे div1 कर लो ठीक है, तो ये आ जाओगे, इंसर्ट कर दिया हमने, ठीक है। इस जगह पे आना। अब हमारे पास क्या है, एक कॉपी भी बन गई है, और उसके बाद क्या हो गया, हमारे पास वो भी आ गया। तो अगर यहाँ पे हम क्लियर कर दें, तो div1 के अंदर हमारा क्या आ रहा है, पहले देखो एंटर करो, तो हमारी div1 आ रहा है, ठीक है। जिसके अंदर हमारे क्या है, एक और डिप पड़ी हुई है, यहाँ पे आना तो हम देखेंगे एक और भी डिप पड़ी हुई है, ठीक है। और h1 के अंदर, न्यू h1 के अंदर आना, तो हम देखेंगे इसके अंदर ही आ गया। तो हम क्या करेंगे, div1 डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर हम पास कर देंगे क्या, न्यू h1, और ये एंटर कर दिया। तो देखो एलिमेंट में आना, तो देखो ये तो डिव अभी नहीं खुली, इसके अंदर वाली डिव, इसके अंदर वेब डेवलपमेंट पड़ा ही है, इसे बंद कर दो, इसके नीचे इंसर्ट हो गया। हेलो गाइस यहाँ पे भी है। तो ये कहानी तुम्हें समझ आई होगी कि हमने div1 में भी किस तरीके से इंसर्ट किया, ठीक है। चलो चलते हैं कहानी। तो ये क्लोन मेथड की भी तुम समझ गए होगे। अब क्या पढ़ना है हमें, हमें पढ़ना है अपेंड। ये पढ़ा हमने अपेंड चाइल्ड, क्लोन मेथड। अपेंड क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे देखना, आप इस जगह पे आओ, फिर से रिफ्रेश कर देना। अपेंड चाइल्ड जो होता है तुम्हारा, वो तुम्हारे क्या करता है, नोड को ही केवल वो जो है उसके अंदर लेता है। मतलब जैसे यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे एज अ आर्गुमेंट हम नोड ही पास कर रहे थे ना, NH1 क्या था, एक नोड था। नहीं समझे, हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम ये करना चाह रहे हैं, जो हमारी ये div1 आई ना, यहाँ पे देखना, div1 क्या है, div1 है हमारी, div1। इसके अंदर हमारा ये है, हम कह रहे हैं इसके अंदर तुम वो कर दो, var लाइक str इक्वल टू ये कर दो तुम, क्या करना है तुम्हें, REACT रिएक्ट करना, रिएक्ट JS करना है, ठीक है। तुम्हें ये करना है str। अब इसे तुम्हें अपेंड करना है, किस तरीके से अपेंड करोगे, अपेंड हो जाएगी देखना यहाँ पे करना str, तो ये आ गया। हम कह रहे हैं div1 में अपेंड चाइल्ड कर दो, क्या कर दो, क्या करना है हमें, str, और एंटर कर दे। देखो क्या बोल रहा है, फेल टू एग्जीक्यूट अपेंड चाइल्ड ऑन नोड पैरामीटर 1 इज नॉट टाइप ऑफ नोड। मतलब ये बोल रहा है कि नोड नहीं है जो आप पास कर रहे हो, ये जो आप पास कर रहे हो ना, ये नोड नहीं है, ये टेक्स्ट है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए अपेंड पिक्चर में आया है। अपेंड क्यों आया पिक्चर में, समझना अपेंड इसलिए आया कि जो हम, मान लो यहाँ पे देखना एलिमेंट में, इस जगह पे देखो कहीं पे तुम्हें दिख रहा है रिएक्ट जेएस, नहीं दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखना जादू, जादू तुम ये देखना, जादू क्या देखना है, इसे हम तुम्हें, एक मिनट, जादू तो दिखाना ही है, तो न्यू पेज पे चल रहा है, इधर दिखाते हैं तुम्हें जादू क्या है। यहाँ से आ जाओ, हम क्या कर रहे हैं, उसमें अपेंड करना है। तो ये एक तो पहले हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, स्टार्टिंग से। अब हमने क्या किया, ये कर रहे हैं str के अंदर क्या हो गया, रिएक्ट जेएस, तो रिएक्ट जेएस हो गया। उसके बाद हमें ना इसे टेक्स्ट नोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, एक हमारे पास एक ये कंफ्यूजन भी आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है ये, कि मैंने पिछली बार ये बताया था कि हर टेक्स्ट एज अ नोड होता है, प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है उधर से कि पिछली बार तो आपने बताया था कि कोई भी टेक्स्ट हो वो एज अ नोड ट्रीट होता है, फिर जब हम पैरामीटर के अंदर पास कर रहे हैं तो वो ये क्यों बोल रहा है कि ये एक नोड नहीं है, ये एक सर स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है। हमारा HTML जो हमारा VS कोड रहता है, VS कोड नहीं रहता, जो HTML फाइल रहती है, ठीक है। तो HTML पार्सर क्या करता है, उस पूरी फाइल को ले जाता है, वो उसमें एज इट इज रहता है, जैसे टेक्स्ट रहता है। HTML पार्सर हमारा उस सारे टेक्स्ट को नोड में क्रिएट करता है जाके, वो पहले नोड नहीं होते हैं। HTML पार्सर ले जाता है, फिर उसका डोम बनाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो स्टार्टिंग में वो टेक्स्ट ही होते हैं, लेकिन बाद में जाते हैं तब जो है नोड और वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बना देता है जाके, बाद में डोम बना देगा, ऑब्जेक्ट बना देगा, इस तरीके से कहानी कर देता जाके। स्टार्टिंग में टेक्स्ट है, तो इसे अब मान लो HTML पार्सर तो बना नहीं रहा, अब हमें ही बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हम करेंगे var
यहाँ पे कर दिया str1 नाम कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, str.create टेक्स्ट नोड होता है, str नहीं करना है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे करो डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे टेक्स्ट नोड। और इसके अंदर हमें क्या पास करना होता है, str पास करना होता है, जिसे तुम करना चाह रहे हो। तो जैसे हम ये करेंगे, देखो हमारा str1 अभी भी क्या है, रिएक्ट जैसे, पर ये अब जो है इस लाइन के चलते हुए क्या बन गया है, ये नोड बन चुका है। पहले क्या था, एक स्ट्रिंग थी, अब क्या बन चुका है, नोड बन चुका है। और हमने क्या बताया था, अपेंड चाइल्ड में केवल तुम्हारा नोड ही जाता है, क्या जाता है, नोड ही जाता है। तो यहाँ पे करना क्या करा था हमने, यहाँ पे आओ div1 के अंदर अपेंड चाइल्ड str1 डालो और एंटर करो, देखो रिएक्ट जेएस आ गया। और यहाँ पे एलिमेंट में देखना आके, ये देखो रिएक्ट जेएस हमारा पड़ा हुआ है। हालांकि अभी h1 और div कुछ भी नहीं है, लेकिन खाली टेक्स्ट भी पड़ा है, पर ये एक नोड है, अब नोड हमने बना दिया। तो ये थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आई। हाँ, तो ये कहानी थी। अच्छा हाँ, तुम्हें ये तो हम बताना भूल ही गए कि जो अपेंड कहाँ पे आता है काम। इससे थोड़ा सा हम न्यू पेज पे ले चल रहे हैं। अपेंड कहाँ पे काम आता है, यहाँ पे हम लिखते भी चल रहे हैं जो है। हाँ, तो अपेंड कहाँ पे काम आता है, बेसिकली अपेंड जो है काम आता है यहाँ पे, फिर रिफ्रेश कर देना, रिफ्रेश करो सब चला जाएगा। हम फिर div1 सेलेक्ट कर दे रहे हैं, div1 सेलेक्ट कर दिया। अगर हम करें ना, यहाँ पे करना str, नॉर्मल str करा, अभी हमने कोई भी टेक्स्ट नोड बनाया नहीं, हम करें सिंपल div1 डॉट अपेंड, और इसके अंदर ना हम सिंपल str पास कर दे रहे हैं, str एंटर कर दिया। तो देखो अपेंड क्या करता है, वो तुम्हारे सिंपल टेक्स्ट को भी ले लेता है और वो क्या कर देता है, उसमें इंसर्ट कर देता है जाके। ये देखो हमारा इसमें इंसर्ट हो गया होगा रिएक्ट जेएस, ये देखो यहाँ पे आ चुका है, समझ गए ना। तो अपेंड क्या करता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड चाइल्ड एंड अपेंड। अपेंड चाइल्ड क्या होता है, वो जो आर्गुमेंट लेता है, जो भी लेता है वो एज अ नोड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, तुम स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो। अच्छा, ये बात हमें समझ आई। अच्छा एक बात और बताएं, जो हमारा ये होता था अगर हम यहाँ पे बनाए लाइक यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे हम कोड थोड़ा चेंज, ये तो तुम समझ गए ना कि अपेंड अपेंड चाइल्ड में क्या था। अब यहाँ पे हम ना एक कोड h1 और ले रहे हैं, h1, और इसकी आईडी रख दे रहे हैं हम, आईडी लाइक फर्स्ट, फर्स्ट h1 बोल दिया, फर्स्ट h1, ये बोल दी इसकी आईडी सेकेंड h1, फर्स्ट h1 सेकेंड h1, और इसे सेव कर दिया। चलो आ जाओ इधर। तो फर्स्ट h1 और सेकेंड h1 के अंदर हो क्या गया, यहाँ पे इसमें हमने लिखा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लाइक क्या लिखना है हमें, नोड जेएस लिख दे रहे हैं, नोड जेएस। तो यहाँ पे आ जाओ नोड जेएस हेलो गाइस वेब डेवलपमेंट, ये लिख रहा है, ठीक है ये लिख रहा है। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है ये देखना, कुछ कहानी बता रहे हैं। यहाँ पे पहले ना सेलेक्ट करना है, तुम सबसे पहले ना सेलेक्ट कर लो, div1 को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, div1 जो है हमारी सेलेक्ट हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, वार एक क्या कर रहे हैं, h1 क्या कर रहे हैं, फर्स्ट h1 को सेलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट h1 ऐसे मान लिया हमने, एक वेरिएबल नाम डाल लिया, और इसमें करेंगे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर क्या पास करना है हमें, यहाँ पे हमें पास करना है h1, फर्स्ट h1, और वो भी अच्छा यहाँ पे फर्स्ट h1 है, क्वेरी सिलेक्टर है, तो इसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा हमें, एज अ पूरा सेलेक्टर पास करना होगा, fh1 फर्स्ट h1, यही तो था ना फर्स्ट h1 शायद, फर्स्ट h1 ही है। तो अब हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, तो फर्स्ट h1 हमारा आ चुका है, ठीक है। देखें एक बार फर्स्ट h1 आ चुका है, ठीक है। ऐसे हम फर्स्ट वो देखेंगे, सेकेंड h1 देखेंगे, सेकेंड h1 जो है हमारा दे रखा है हेलो गाइस वाला, तो हम वो देखेंगे, यहाँ पे आ जाओ सेकेंड h1, और यहाँ पे एंटर करेंगे तो sh1 के अंदर आ जाएगा तुम्हारा सेकेंड h1। तो तीन चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, क्या आ चुकी हैं, हमारे पास आ चुका है div1, हमारे पास आ चुका है फर्स्ट h1, हमारे पास आ चुका है सेकेंड h1, इतनी कहानी आ गई। अच्छा एक बात करना, देखा हम ये बात कर रहे हैं div के अंदर, div1 के अंदर अपेंड कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपेंड कर दे रहे हैं, देखना div1 डॉट अपेंड आ जाता है, यहाँ पे अपेंड आ गया। और इसके अंदर ना हम बहुत सारे आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, मतलब हमने यहाँ पे फर्स्ट h1 पास कर दिया, कॉमा सेकेंड h1 पास कर दिया, ठीक है ऐसे। अब हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट h1 यहाँ पे देखना, एंटर करेंगे जैसे, अभी देखना तुम यहाँ पे देखो आके, हमारा div के अंदर कुछ भी नहीं है, div2 तो है पर उसके नीचे कुछ नहीं है। अब देखना किस तरीके से होगा, हम थोड़ा सा तुम्हें दिखाना चाहेंगे, हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें अच्छी तरीके से बताएंगे। यहाँ पे न्यू पेज पे आओ, हमारा स्टार्टिंग का ये दिख रहा है सीन, ठीक है ये दिख रहा है। अब देखना हम जैसे ही एंटर मारेंगे, यहाँ पे एंटर कर दिया, अब देखना एलिमेंट में क्या हो गया होगा, ये जो है ये हो गया, करंट पे जाएंगे, ये हो गया। क्या हुआ सर, क्या हुई सर, हम बताते हैं ना क्या हुई सर। हुई क्या है, देखो स्टार्टिंग में क्या था, अच्छा कोड भी तो दिखाओ सर, कोड भी दिखा रहे हैं हमने क्या किया,
ऐसा नहीं करेंगे ना, कोड नहीं दिखाएंगे, कोड भी दिखाएंगे। एक मिनट भाई साहब, रुक जाओ भाई साहब, अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ठीक। चलो ठीक। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पे देखना हमने क्या किया यहाँ पे फर्स्ट एच वन और सेकंड एच वन। तो देखो फर्स्ट एच वन हमारा था क्या, फर्स्ट एच वन था हमारा नोड जेएस और हेलो था, नोड जेएस और हेलो गाइस था। तो यहाँ पे क्या है, नोड जेएस हेलो गाइस, मतलब जिस ऑर्डर में हम डाल रहे हैं यहाँ पे उसी ऑर्डर में ये आ रहा है, ठीक है। तो यानी हम कह रहे हैं कि मल्टीपल चीजें, मल्टीपल आर्गुमेंट भी हम पास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात समझना, ये तो समझ गए ना, इसमें कुछ नहीं हुआ, हमने दो चाइल्ड उठाए और दो कॉपी यहाँ पे डाल दिया, रिप्लेस कर दिए। तुम क्लोन नोड का यूज करके भी कर सकते हो, वहां पे क्या होगा, यहाँ पे भी रहेंगे और यहाँ पे भी आ जाएंगे, तो वो बात अलग है, वो तो हमने तुम्हें सिखाई दिया, लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ठीक है। दो आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताए ना, ऐसे अगर तुम करोगे, यहाँ पे देखना क्या आएगा, अगर डिव वो देखो तुम क्या बोलते हैं, फिर से वो कर दे रहे हैं, रिफ्रेश कर दे रहे हैं, तो हमारा नॉर्मल कोड आ जाएगा। नॉर्मल कोड तो यही था ना, ये ऊपर है और इसके अंदर ये है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखना हम क्या कर रहे हैं, फिर div1 सेलेक्ट कर दे रहे हैं, div1 SHN फर्स्ट H1, सबसे पहले div1 सेलेक्ट कर दिया, फिर फर्स्ट H1 सेलेक्ट करेंगे। भाई सेलेक्ट हो जाओ, कहाँ गए, फर्स्ट H1, सेकेंड H1 भी सेलेक्ट कर लो फर्स्ट H1, सेकंड H1, ठीक है। तो हमारे पास div1 आ गई, फर्स्ट H1 आ गया, सेकंड H1 आ गया। कोड हमारा ऐसे ही है जैसे हमारा VS कोड पे वहाँ HTML फाइल में लिख रखा है, ठीक है, ये लिखा है ऊपर ये दोनों। हम तुमसे ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमने करा ना div1 डॉट अपेंड चाइल्ड करना, और इसके अंदर भी पास करो फर्स्ट H1 कॉमा सेकंड H1। ये देखना इसने क्या किया, यहाँ पे देखना आके, यहाँ पे इसने क्या किया, केवल फर्स्ट H1 ही इसने जो है पास किया, समझ गए नहीं। वहां पे पहले क्या था, दोनों के दोनों जा रहे थे, पर जब हम ये करते हैं अपेंड चाइल्ड, तो इसमें पता है ये सारे आर्गुमेंट नहीं लेता, ये केवल क्या लेता है, फर्स्ट एलिमेंट को ही लेता है, फर्स्ट नोड को ही लेता है, ये इसको नेग्लेक्ट कर देता है, इग्नोर कर देता है, समझ गए, इसीलिए इसने केवल फर्स्ट H1 रिटर्न किया। तो अब तुम समझ गए डिफरेंस क्या है अपेंड चाइल्ड और अपेंड में। लिख दे थोड़ा सा, टाइम ना हो जाए ज़्यादा, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी है अकॉर्डिंगली टाइम के, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो बता दे रहे हैं। अपेंड चाइल्ड, अपेंड और अपेंड चाइल्ड मतलब क्या हो गया, अपेंड और अपेंड चाइल्ड। पहली बात तो ये सारे नोड लेता है एज आर्गुमेंट, नोड लेता है आर्गुमेंट, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें टेक्स्ट भी पास वो कर सकते हो, जो टेक्स्ट हमने पास किया था, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें पैरामीटर मल्टीपल पैरामीटर ले सकते हो, मल्टीपल पैरामीटर ले सकते हो, पैरामीटर ले सकते हो। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सिंगल पैरामीटर रहता है, सिंगल पैरामीटर रहता है। तो ये थोड़ी थोड़ी तुम्हें कहानी समझ आई होगी, ठीक है। चलो बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे आ जाओ। हमारा अपेंड हो गया, हमने देखो अपेंड चाइल्ड पढ़ा, क्लोन मेथड पढ़ा, अपेंड पढ़ा, ऐड टेक्स्ट यूजिंग अपेंड चाइल्ड। अच्छा हमने बताया ना, अगर हमें टेक्स्ट अपेंड करना है यूजिंग अपेंड चाइल्ड से, एक इंटरव्यू क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन क्या रहता है, जिसको नॉर्मल क्या रहता है, अपेंड चाइल्ड में एज अ नोड पास करते हैं, टेक्स्ट तो पास नहीं कर सकते। इंटरव्यू क्वेश्चन ये रहता है कि आप टेक्स्ट भी पास कीजिए अपेंड चाइल्ड में। तो अभी हमने तुम्हें तरीका बताया था, क्या तरीका बताया था, नोड क्रिएट करके और अपेंड चाइल्ड में पास कर दीजिए, ये हो गया, बस खत्म, ठीक है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, क्रिएट टेक्स्ट नोड हो गया। अच्छा हम क्रिएट, अगर मान लो कोई कमेंट भी हमें इंजेक्ट करनी है, कमेंट भी हमें डालनी है, यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे। तो मैं एक बात बताएं, बात हम ये बताना चाह रहे हैं, इस जगह पे आ जाओ और इनकी आईडी हटा दो, यहाँ से आईडी हटा दें, आईडी हटा दो, आईडी हमने हटा दिया और यहाँ पे इसे सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमेंट में देखना आगे आईडी हट गई, हम ना इनकी आईडी भी सेट कर सकते हैं। कैसे आईडी सेट कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे हम कर सकते हैं लाइक यहाँ पे आ जाओ एलिमेंट यहाँ पे H1 H1 दोनों है ना, तो ऐसे समझना, क्या कर सकते हैं, हाँ वार हेडिंग में हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, टैग नेम कर दिया हमने, यहाँ पे क्या कर दिया H1, और ये जो है हमारा आ गया, क्या आ गया एच के अंदर, हम देखें तो दो कलेक्शन आ गए। हम क्या कर रहे हैं, जो तुम्हारे एच आया उसका जीरो उठाओ एलिमेंट, ठीक है, उसमें क्या करो, जो पहला एलिमेंट है H1 उसमें आईडी सेट कर दो, क्या आईडी सेट कर दो, फर्स्ट H1। देखो अभी कोई आईडी नहीं है, देखना अभी यहाँ पे कोई आईडी नहीं है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आईडी सेट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पहला वाला एलिमेंट उठाना, उसमें आईडी डाल दो, एंटर करा, ये देखो आके नहीं आ गया आईडी, आईडी फर्स्ट H1। ऐसे हम सेकंड भी कर सकते हैं H1, क्योंकि दो ही एलिमेंट थे ना, H के अंदर दो कलेक्शन आए थे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं मान लो H1 में हम क्लास नेम ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्लास नहीं करते, क्लास नेम आता है यहाँ पे, इसमें केवल क्लास नहीं रहता, क्लास नेम आता है, उसके अंदर हम क्लास कर दे रहे हैं लाइक फर्स्ट क्लास ही हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट क्लास, एंटर कर दिया।
तो यहाँ पे एलिमेंट में आना देखो फर्स्ट क्लास है। तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, आईडी और क्लास ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है एक हमने बताया था ना सेट एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट, वैसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है, सेट एट्रीब्यूट करके भी हम कर सकते हैं। चलो तो न्यू पेज पे ले जा सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इनके हमने वो सेलेक्ट करे, ठीक है। अच्छा अब हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम तुम्हें बताना क्या चाह रहे थे जैसे यहाँ पे आओ div 1 देखो, यहाँ पे आके div 1, तो div 1 सेलेक्ट हो गई। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पे कमेंट पास हो जाए, मतलब यहाँ पे इस जगह पे div 2 के अंदर अब की चल रहा है, ठीक है। हम कह रहे हैं div 2 के अंदर ना एक कमेंट आ जाए वेब डेवलपमेंट के नीचे। तो यहाँ पे पहली बात तो div 2 करो आके आप, एक मिनट सर फिर से रिफ्रेश कर दे रहे हैं पहले तो आप यहाँ पे div 2 कीजिए और यहाँ पे भी आप div 2 कीजिए तो यहाँ पे हमने div 2 ले ली, यानी अब div 2 देखेंगे हम तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे आ जाओ भाई। तो वेब डेवलपमेंट आ गया। हम कह रहे हैं यहाँ पे कमेंट करनी है, तो कमेंट कैसे ऐड करेंगे बताओ। कमेंट हम ऐसे ऐड करते हैं हम करते हैं लाइक का वार, ठीक है, और कमेंट कर दिया और इसमें कर दें डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट और यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट कमेंट आ गया, ठीक है। और ये मेरी कमेंट है, ठीक है, अरे बस करो भाई, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या किया ये कर दिया हमने CMT, ठीक है। अच्छा अब बताओ हम अपेंड चाइल्ड में यूज कर सकते हैं, देखना हम क्या कर रहे हैं, div 2 में अपेंड चाइल्ड कर दो अब और यहाँ पे क्या पास करना है, यहाँ पे हमें पास करना है कमेंट CMT, एंटर कर दी, ये मेरी कमेंट है। तो एलिमेंट में आना, ये गाइस ये मेरी कमेंट है, आ गया अपेंड में हंसी आ रही। अपेंड में तो हम कर ही सकते हैं, अपेंड में तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन मतलब अपेंड चाइल्ड में भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने ये किया तो एक नोड क्रिएट हो गया, तो ये मेरी कमेंट होके ये ऐड हो गया। अच्छा ये कहानी तुम्हें थोड़ी थोड़ी सी समझ आई होगी, बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। अच्छा तो हम कमेंट भी पास ऐड कर सकते हैं। तो मैं ऐसा देखो लग रहा होगा कि मतलब इनका क्या यूज होगा, अभी हम डोम वगैरह का प्रोजेक्ट बनवाएंगे या खुद देखना जाके वहाँ पे यही सब यूज हो रहा है। तुम एक बार कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से कर लो ना, प्रोजेक्ट बन जाते हैं, प्रोजेक्ट बनने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। कई बार एरर आता रहता है बहुत सारा, तो पता चला हम बहुत सारे अपने दोस्तों को ही देखते हैं पूरा पूरा दिन लगा देंगे एरर ढूंढते हुए, क्योंकि उन्हें एक्जैक्टली कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि ये वर्किंग कैसी हो रही है बिहाइंड द सीन। जब तुम्हें एग्जैक्ट पता है, रूट पता है, तुम जब भी तुम्हारी एरर आएगी ना तुम रूट तक चले जाओगे, कंसोल पे देख लोगे जाके कहाँ पे एरर है क्या नहीं है। तो पहले तुम ना कॉन्सेप्ट तगड़े से सीखो, ठीक है, अच्छी तरीके से उन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों बना है, कैसे बना है। तो जब ये कर लोगे तो प्रोजेक्ट इतना हैवी कुछ रहता नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या होता है, तुम जो भी तुमने ये सारी चीजें सीखी है इन्हीं का यूज करके प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे लगाना है, लाइक ई-कॉमर्स वेबसाइट या कुछ और हो गया, समझ गए ना। चलो अच्छा अब क्या करना है हमें, क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट कमेंट हो गया। अब आता है क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट मतलब अब हम यहाँ पे बिल्कुल गायब कर दे रहे हैं इसे H1 दोनों, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कंट्रोल S से सेव कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एलिमेंट में आ जाइए अब, तो अभी केवल वेब डेवलपमेंट दिख रहा है div 2 में। अब हम ना एक नया एलिमेंट क्रिएट करेंगे। कंसोल भाई आप कहाँ चले गए, नया एलिमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे var H1 और इसके अंदर हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कहाँ गए सर एलिमेंट, और इसके अंदर पता है हमें H1 पास करना होगा। इस H1 का मतलब क्या है ना, तुम जो भी यहाँ पे पास करोगे ना वो H1 क्रिएट हो जाएगा समझ गया ना तो ये देखो अगर यहाँ पे H1 देखेंगे आके, तो ये देखो H1 हमारा क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है। यहाँ पे H1 क्या हो गया हमारा, क्रिएट हो गया है। अच्छा समझ गया ना, यहाँ पे एक H1 टैग क्रिएट हो चुका है सर। अगर इसे हम करेंगे अभी करेंगे नहीं बता रहे हैं, तो अगर मान लो अगर फिर हमने करा H1 के अंदर मान लो यहाँ पे हम डिव कर रहे हैं, मान लो H1 कैपिटल में करेंगे तो क्या क्रिएट होगा, फिर देखेंगे आके H1, तो फिर भी तब भी H1 ही क्रिएट हो रहा है, नहीं समझ रहे हो। तुम ये देखो यहाँ पे हम तुम डालो न्यू डाल दो, NW डाल दो और यहाँ पे डाल दो डिव, डोव नहीं होता है डिव होता है। तो ये देखो एक यहाँ पे देखना NW, तो वो देखना डिव उसने वो टैग क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ से हम क्रिएशन सीख रहे हैं सर, क्या सीख रहे हैं, क्रिएशन। आइए ना सर आप इधर आइए, न्यू पेज पे चलिए, एक मिनट, न्यू पेज तो नहीं है, कंट्रोल एक्स, ये जो है यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं सर, क्रिएट, क्रिएट एलिमेंट सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, क्रिएट एलिमेंट। अच्छा क्रिएट एलिमेंट सीख रहे हैं, हाँ सीख रहे हैं, हाँ तो सीख रहे हैं। अच्छा तो यहाँ पे हम कुछ भी डालेंगे उसका टैग बना देगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप यहाँ पे ना DSA का टैग बनाइए, DSA मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो देखो NW में देखना आके DSA का टैग बन गया। अच्छा ऐसा होता है क्या कि कोई भी हम डालेंगे टैग बन जाएगा, हाँ ऐसे ही होता है। सही है यार, हाँ सही तो है ही। तो ये बात समझ गए। अच्छा
लेकिन तुम एक कहानी देखना, कहानी वो रहती है, तुम यहाँ पे करना console.dir करना, console.dir, और इसके अंदर ना हम पास कर दे रहे हैं NW, और इससे ना यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट में जाना और ये देखना, यहाँ पे आना, ये लिख रहा है HTML अननोन एलिमेंट। भाई साहब तुमने डीएसए तो बना दिया, पर वो कह रहा है टैग तो मैं क्रिएट कर दिया, पर मेरे को पता नहीं ये कौन सा टैग है, डीएसए तो कोई टैग ही नहीं होता भैया, हमने तो ऐसा कोई नहीं बनाया, ये कहाँ से आप ले आए। तभी ये बता रहा है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, HTML अननोन एलिमेंट। अच्छा, तो इसका मतलब ऐसा है कि अगर हम P या H1 करेंगे तो उसमें आएगा HTML नोन एलिमेंट। हाँ ऐसे ही आएगा, देखें, चलो देख लो, जैसे यहाँ पे बना हुआ H1 बना दे रहे हैं, H1 बना है, क्या बना है, ए बना दे रहे हैं, मान लो ए के अंदर हम पास कर दे रहे हैं लाइक H1 पास कर दे रहे हैं, H1। अब देखना, अब console.dir के अंदर क्या कर रहे हैं, H1 हम देख रहे हैं, जो भी हमने बनाया ना, ए देख रहा है, ए के अंदर H1 आ रहा है। अब देखेंगे HTML हेडिंग एलिमेंट, अच्छा, इसका मतलब क्रिएट तो कर देता है पर उसे पता HTML हेडिंग एलिमेंट है, मतलब समझ गया ना। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम जो सही एलिमेंट है उसे क्रिएट करते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टी भी साथ में आ जाती है। हाँ उसकी प्रॉपर्टी भी साथ में आ जाती है, मतलब हम तुम्हें बताते हैं ना, रुक जाओ, यहाँ पे आ जाओ, लाइक तुम यहाँ पे देखना, जैसे हमने ना यहाँ पे इमेज तो एक टैग होता है ना, इमेज, तो हमने यहाँ पे इमेज हम बना दे रहे हैं, इमेज एंटर कर दिया, और console.dir के अंदर इमेज कर रहे हैं, इमेज देख रहा है, इमेज कर दें, एंटर करें, तो यानी इमेज का एक एट्रीब्यूट SRC रहता है, तो इसके अंदर SRC होगा, हाँ बिल्कुल होगा SRC, आ जाइए अब नीचे, PQRS, ये देखो SRC है। अच्छा, तो ऐसा होता है, हाँ, जैसे हम एलिमेंट क्रिएट करते हैं तो वो क्रिएट हो जाता है, बिल्कुल उसकी प्रॉपर्टी भी आ जाती है। हाँ यानी अगर हम कोई ऐसे भी उल्टा उल्टा डीएसए वगैरह ऐसा कुछ करते हैं तो क्रिएट तो कर देता है, पर ये बोलता है कि भैया हम इसे जानते नहीं है। हाँ ऐसे ही होता है। अच्छा ये होता है, हाँ ठीक है। अच्छा तो अब हम करते हैं फिर से स्टार्ट कहानी। तो हमारे पास एलिमेंट में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, बॉडी में H1 इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ऊपर जो H1 H2 थे हम यहाँ से बना के इंसर्ट करना चाह रहे हैं। कैसे इंसर्ट करेंगे, हम इंसर्ट ऐसे करेंगे, इस जगह पे आ जाओ। कई लोग, अच्छा एक तो मेरे पास कमेंट आया था कि जो कंसोल पे करते रहते हैं ना, तो कोई पूछ रहा था कि ये हम app.js फाइल में क्या करेंगे। भैया जो हम कंसोल पे करते हैं उसे एज इट इज कॉपी पेस्ट इधर कर दोगे, हो जाएगा काम। हम इसीलिए नहीं करते इधर, क्योंकि यहाँ से उधर स्विच करना पड़ेगा, वहीं पे दिखा देते हैं, यहाँ पे बता दे रहे हैं क्या होता है तुम्हारा। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले तुम्हें एक H1 बनाना है, तो वार कर दिया तुमने, लेट कर दो, वार कर दो H1, कुछ भी कर दो, वार H1 कर दिया। यहाँ पे कर दिया तुमने डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसके अंदर तुमने क्या पास कर दिया, H1। ठीक है। अच्छा H1 पास तो कर दिया सर, H1 पास तो कर दिया, यहाँ पे देखोगे आके अगर तुम H1, तो H1 इज नॉट डिफाइन। क्यों नहीं है H1 आ रहा है सर, H1 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल नहीं लगाई सर, स्क्रिप्ट, और यहाँ पे आ जाओ सर आप इस जगह पे SRC। और अच्छा वो तो इंटरव्यू क्वेश्चन पता ही चल गया होगा डिफर वाला, कि अगर यहाँ पे हम फाइल लगाएं, यहाँ पे लगाएं, क्या होता है। 30-35 मिनट का समझाया, तो बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल का पढ़ाया था, देखना जाके एक डिफर और उसके एसिंक नाम से एक वीडियो होगा, प्रीवियस वीडियो शायद, उसमें हमने तुम्हें पढ़ा रखा है कि यहाँ पे लगाना चाहिए, स्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पे लगाना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं, पूरा बताया था। चलो अब देखेंगे आके, यहाँ पे आना और H1 देखते हैं, तो अब हमारे पास H1 आ गया। अब इसके अंदर हम एलिमेंट भी डालना चाह रहे हैं, पहले तो हम इसे वो कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसे अपेंड कर रहे हैं, बॉडी में अपेंड करें, देखना हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं H1 को अपेंड कर दे रहे हैं, सेव कर दे रहे हैं। तो देखना आके एलिमेंट में आना, और हमारा H1 क्या हो गया, ये देखना डिव नहीं हुआ क्या H1, एक मिनट, किस में किया, बॉडी में किया ना, तो अच्छा हाँ ये देखो बॉडी में हो तो गया आके, ये देखो तुम्हारी बॉडी क्या रहती है, तो बॉडी तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक रहती है, और बॉडी के चाइल्ड क्या होगा, बॉडी के चाइल्ड ये हो गए, एक ये जो स्क्रिप्ट फाइल लगती है ये बाई सर्वर इंजेक्ट करता है, एक हमारी स्क्रिप्ट फाइल है, इन सब के नीचे जो है H1 लगेगा आके। अच्छा ऐसा होता है, हाँ ऐसे ही होता है, समझ गया ना। हाँ यानी बॉडी का जो भी पार्ट रहेगा उसके बिल्कुल लास्ट में ऐड होगा H1, पर वो तो है, पर इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, कंटेंट हमने डाले नहीं, तो कंटेंट कैसे डालेंगे, कंटेंट हम ऐसे डालेंगे, यहीं पे आ जाओ, हम करेंगे H1 में डॉट इनर टेक्स्ट डाल देंगे, और यहाँ पे डाल देंगे मैं H1 हूँ, मैं H1 हूँ। अच्छा तो अब आ जाएगा, तो यहाँ पे आना, ये देखो मैं H1 हूँ, ये आ गया हमारा, आ गया ना H1, मैं H1 हूँ, कहानी समझ गया ना। तो ये कहानी तुम्हारी रहती है, और कंसोल पे आना, यहाँ पे देखना आके H1 के अंदर मैं H1 हूँ, तो ये तुम कहानी थोड़ी थोड़ी समझ गए होगे कि मैं H1 हूँ। तो इस तरीके से हम क्रिएट एलिमेंट करते हैं, और क्या बोलते हैं, अपेंड चाइल्ड करते हैं। अब हम उस पर चल रहे हैं, इधर मेरे को मज़ा नहीं आता पूरा,
यहाँ पे ना अच्छा नहीं लगता, तो कंसोल पे सही लगता है क्योंकि सामने चीज़ें दिखती रहती हैं। तो ये ऐसे रहता है, स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये हमने क्रिएट एलिमेंट करना सीख लिया। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हाँ कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे कोई भी एलिमेंट कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सर। चलो, तो ऐसे हमारा क्रिएट एलिमेंट होता है, ठीक है। और क्या क्या है, थोड़ा और कुछ बता दें क्रिएट एलिमेंट पे क्या, ऐसा लग नहीं रहा मेरे को बताना है। रिमूव बचा है और रिमूव चाइल्ड बचा है। क्रिएट एलिमेंट में और क्या करेंगे आप देखिए। अच्छा हाँ, पूरा वही बना दे रहा है फाइल, पूरा फाइल बना है, यहाँ पे हटाओ। इस पूरी फाइल को ना हम बना रहे हैं इस साइड से, इसे हटाओ। हमारे पास अभी क्या है, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आना, इस जगह पे एलिमेंट में बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिव बनाए H1 बनाए, सबसे पहले H1 बना रहे हैं। तो यहाँ पे करेंगे वार, यह कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वार H1 बराबर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसके अंदर हम ना H1 पास कर दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, H1 ये हो गया, मतलब हाँ H1 ये हो गया। अब हम H1 का अंदर इनर टेक्स्ट डाल दे रहे हैं। इनर टेक्स्ट क्या डाल दे रहे हैं, इनर टेक्स्ट डाल दे रहे हैं, भाई साहब आ जाओ, मैं हेलो H1 डाल दे रहे, हेलो H1। अच्छा ये हो गया, तो H1 में क्या हो गया, H1 में हेलो H1 हो गया। अच्छा, अब हमें अपेंड किसने करना है, हमें बॉडी में अपेंड करना है ना, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पे हमने H1 पास कर दे रहे हैं। तो ये देखो हमारा H1 पास हो गया, ठीक है। तो हम ना ये चीज़ें सब उठा ले रहे हैं, हम उधर पूरा बना के दिखा रहे हैं, इधर आ जाओ, यहाँ पे कर रहे हैं app.js में, इसे हटा दो। जो जो हमने स्टेप किए हैं, सबसे पहले H1 को सिलेक्ट किया है, फिर क्या किया है, इसके अंदर हमने टेक्स्ट डाला है, वो हम टेक्स्ट डाल देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है सर, उसके बाद हमें क्या करना है, अपेंड कर देना है, कंट्रोल सी कर देंगे, अपेंड कर देंगे, कंट्रोल एस किया हमने, और यहाँ पे जो है ये चला गया, तब भी हमारे पास H1 जो है आ गया, हेलो H1, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, H1 आ गया था, अब हम ऐसे ही H2 क्रिएट करेंगे। हमें पहले तरीके से पूरा कोड बना रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाओ, H2 डाल दो, और यहाँ पे H2 मतलब नाम हमने चेंज कर दिया, पर H1 टैग H1 ही रखना है हमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, H2 मतलब ये इसके इनर टेक्स्ट में डाल देना है हेलो H2, और चलो H2 ही टैग बना ले रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हेलो H2, और यहाँ पे अपेंड कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर देंगे, आके इस जगह पे आना, ये देखो हेलो H2 कंसोल एलिमेंट में आना, तो हेलो H1 हेलो H2 आ गया, ठीक है। तो यानी अब हमारा कोड तैयार हो रहा है पूरा बॉडी के अंदर, ठीक है। ये बॉडी ये है, इसके अंदर ये हो रहा है, ठीक है सर। अब हमें डिव क्रिएट करनी है। डिव कैसे क्रिएट करेंगे, डिव ऐसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आओ, div1 क्रिएट करो, div1 के अंदर डाल दो तुम डिव, और यहाँ पे कर दो, क्या कर दो, इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट तो कुछ डालना ही नहीं हमें, इनर टेक्स्ट इसका नहीं डालना है, केवल हमें केवल अपेंड करना है। तो यहाँ पे div1 डाल दिया हमने, तो कंट्रोल एस किया, हमारा जो है div1 भी आ गया। ये देखो आओ, डिव आ गया। अब इसके अंदर भी एक डिव डालना है, वो कैसे डालेंगे, इसके अंदर भी एक डिव डालना है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल बी बनाएंगे, कंट्रोल फिर करेंगे, div2 बनाएंगे, div2 करेंगे, और यहाँ पे कर देंगे आगे, एक हमें डिव ही बनानी है। तो कोई जो इसके अंदर आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो कौन सा टैग है, वो टैग पास करते हैं, ये तो वेरिएबल हो गया। तो हमें एक दूसरा डिव भी बनाना है, जो भी हम बना रहे थे उसके अंदर हम लिख देंगे लाइक इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट, अब इनर टेक्स्ट नहीं डालेंगे यहाँ पे, ऐसा हमें पूरा पी पास करना है, क्या बोलते हैं मतलब, यहाँ पे पूरा हमें पी बोलते हैं ना, इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल बताया था, हमें पूरा इनर एचटीएमएल डालना है। इनर एचटीएमएल क्या डालना है, यहाँ पे एक पी डालना है टैग, लाइक पी पी, और यहाँ पे डालना है वेब डेवलपमेंट, और ये हम केवल तभी डाल सकते हैं जब हम यहाँ पे हम इनर एचटीएमएल लिखेंगे। इनर टेक्स्ट में तो एज इट इज पूरा प्रिंट हो जाएगा, ये भी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। कंट्रोल एस सेव किया। अच्छा, आप इसे उसमें किस में करना है, इसमें मतलब इसे करना है इस पहली वाली डिव के अंदर करना है, तो इस डिव के अंदर करना है, तो हमें क्या करना है, डिव। तो अच्छा, इस डिव की आईडी भी देनी होगी हमें, तो क्योंकि भाई हमें डिव कैसे मिलेगा, इस डिव की कोई आईडी तो है नहीं अभी, अगर देखो जाके इसे कमेंट कर दो, इस डिव की कोई आईडी तो है नहीं यहाँ पे, तो मेरे को आईडी भी देनी होगी। आईडी कैसे देते हैं, आईडी भी तुम्हें बताया था, जरा इसकी आईडी देना, div1 की आईडी सेट कर दो आप, क्या आईडी कर दो, div1 फर्स्ट div1 ये आईडी हो गई। ये देखना जैसे सेव करेंगे इसकी आईडी आ गई, फर्स्ट div1 आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, फर्स्ट div1 आईडी आ गई, तो अब इसे फिर से वो कर ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये ठीक है, फर्स्ट div1।
अब हमें ये तो बना लिया हमने दो चीजें। अब हमें इसे अपेंड कहाँ पे करना है, इसे हमें अपेंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे, क्या ले लेंगे, वार, जैसे अपेंड कहाँ पे करना है, अपेंड करना है हमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। यहाँ पे आईडी कौन सी पास करनी है, यहाँ पे आईडी पास करनी है ये वाली, क्योंकि उसी की आईडी है ना, तो ये आईडी मिल गई। इट मीन्स हमें उसकी आईडी मिल चुकी है, इट मीन्स उसकी आईडी मिल चुकी है ऐप, ठीक है। अब इस ऐप में अपेंड चाइल्ड करना है, और उसके अंदर पता क्या पास करना है, उसके अंदर पास करना है यहाँ पे div2 डाल दो, div2 है ना, और उसके अंदर पास कर दो आप div2। मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल एस सेव करेंगे और इधर आ जाओ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, तालियां तालियां तालियां। यानी div1 के अंदर div2, पर इसकी भी आईडी देनी है, इसकी आईडी देनी है सेकेंड div1, तो इसकी भी आईडी दे दो। जैसे इसे उठाया, कंट्रोल सी कर देंगे हम यहाँ पे, और थोड़ा सा छोटू कर दे रहे हैं, छोटू नहीं है तो बड़ा हो गया सर, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, ये दिख तो रहा होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी आईडी दे देंगे, यहाँ पे सेकेंड div2 जो हमने ये वेरिएबल बनाया है ना, इसकी आईडी दे दो सेकेंड div, सेकेंड div बन दे दिया, तो कंट्रोल एस किया, अरे इसकी भी आईडी आ गई। अच्छा, इसका मतलब पूरा कोड हम खुद से तैयार कर रहे हैं, जी हाँ हम खुद से तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो काफी कुछ समझ आया, हाँ यही समझ आया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये समझ तो आया ना कोड हमने क्या किया, पता चला यही उड़ गया हो, हम यही फालतू में खुश हो रहे हैं, डांस करे दे रहे हैं। इसमें कुछ है नहीं रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस क्या है, इससे क्या हुआ देखो, हम थोड़ा सा बताते हैं, करंट पेज पे चलते हैं। इससे क्या हुआ, इसका मतलब होता है तुमने h1 टैग की तुम डिमांड कर रहे हो, ठीक है, h1 टैग दे देगा, इसका मतलब है वेरिएबल, तो वेरिएबल के अंदर आ जाएगा केवल ये आएगा h1 और ये, अच्छा ये आएगा, हाँ। जब तुम ये करते हो h1 के अंदर इनर टेक्स्ट, तो वो कह रहा है इनर टेक्स्ट, तो अब क्या कर देगा, h1 के अंदर डाल देगा हेलो जी, हेलो h1 ये डाल देगा, इनर टेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, जो हमारी बॉडी बनी थी उसके अंदर में हमारा पहली जगह पे ये इंजेक्ट कर देगा जाके h1, क्या कर देगा कि यहाँ पे h1 हेलो जी ये आ जाएगा h1। फिर ऐसे h2 हमने बनाया, फिर डिप बनाया, फिर उसकी आईडी दी, तो ये इस तरीके से क्रिएशन होता है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्या हो गया बताओ, अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ें, बोर तो नहीं हो रहा ना, ये सारी चीजें हो गई। अब हम पढ़ेंगे लास्ट, बस चल रहे हैं, बस थोड़ा सा बातचीत कर लें, तो 5 मिनट की हार्डली चल रहे हैं हम भी, चाय पी रहे चल के, ठीक है। फिर तो यहाँ पे रिमूव और रिमूव चाइल्ड, रिमूव और रिमूव चाइल्ड क्या होता है, जैसे ऐड कर रहे हैं वैसे रिमूव कर सकते हैं, उसमें कुछ है ही नहीं। देखो जैसे हमने ऐड कर रहे थे ना, फिर से रिफ्रेश करो, ये देखो भाई साहब पूरा कोड हमने, अभी HTML में कुछ भी नहीं है, दिख रहा है कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने भाई साहब JS से पूरा कोड बना दिया, दैट्स अ पावर ऑफ JS। तो अब हम क्या करेंगे, रिमूव करना है, ठीक है। तो रिमूव कैसे करेंगे सर, रिमूव हम ऐसे करेंगे, हम पहले पूरा ये कोड जो है इसे कमेंट कर दे रहे हैं, क्योंकि हम यहीं पे बना दे रहे हैं, वो दिखता रहेगा उधर एलिमेंट में, या नहीं करें, एक मिनट। हम क्या कर रहे हैं, इस जगह से हम रिमूव करना चाह रहे हैं H1 को हम रिमूव करना चाह रहे हैं, पर H1 को कोई आईडी तो दी नहीं, H1 को आईडी दें हम यहाँ पे, H1 को सबसे पहले वार H1 बराबर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर QUE क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे हमने ना H1 पास कर दिया। अब H1 को हम आईडी दे रहे हैं फर्स्ट H1, तो ये देखो H1 की आईडी आ गई, पहली बात तो ये H1 के अंदर आईडी आ गई। अब हम इसे रिमूव करना चाह रहे हैं, तो रिमूव कैसे करेंगे, इसे रिमूव करेंगे जैसे करें हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और वो कर दे रहे हैं हम H1 और डॉट रिमूव, उड़ेगा नहीं उड़ेगा, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज प्रोवाइड एंड सो ओके, जस्ट वेट गाइस, फिर से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। हमने क्या किया, सबसे पहले ये देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसे ना स्टोर करा दे रहे हैं कहीं पे, एक मिनट, यहाँ पे ना इसे स्टोर करा दे रहे हैं, वार रिमूव REM डाल दे रहे हैं, तो RE के अंदर क्या डाल दे रहे हैं, RE, ठीक है। ये जो है हमने एंटर कर दिया, तो RE के अंदर आया क्या, नल आ रहा है, क्यों नल क्यों आ रहा है सर, RE के अंदर नल आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ यार, मेरे को पहले कुछ इधर आ जाओ, मेरे को पूरा समझाना है अच्छे से, इसे पहले हटाओ, कंट्रोल एस से सेव कर दो, और यहाँ पे आओ, यहाँ पे बना दो H1 के अंदर आईडी दे दो, क्या आईडी देनी है, फर्स्ट H1, ठीक है, फर्स्ट H1 दे दी, और यहाँ पे आ जाओ,
ऐसे ही में फर्स्ट एच वन के बाद हमें डिव बनानी है, डिव के अंदर हमें आईडी देनी है फर्स्ट फर्स्ट डिव, और इसके अंदर भी हमें बनानी है डिव, हैशटैग लगाएंगे सेकेंड डिव। तो ये देखो हमने ये चीज़ें बना ली, ठीक है। अब हम आते हैं, देखो इस जगह पे आना, एलिमेंट देख रहे हो ऊपर, अब कुछ लिखा तो है नहीं, लिख भी दे रहे हैं कि हाँ एक मिनट, हाँ यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं कि लिखना में क्या है बेसिकली, यहाँ पे लिखना है हेलो गाइस, लिख दे रहे हैं हेलो गाइस, ठीक है, ये हमने लिख दिया। यहाँ के अंदर पी बना दो, और ये पी के अंदर हम लिख दे रहे हैं वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अब क्या करना है, ये आ गया हमारा, हम क्या कर रहे हैं, हेलो गाइस वेब डेवलपमेंट, ये आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आओ, वार किसे हम रिमूव करना चाह रहे हैं, पहली बात तो हम उसे उठाएंगे, उठाएंगे कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर हमने पास कर दिया h1, तो हमने rm देखेंगे, अब हमारे पास आ गया fh1। अब हम इसे रिमूव कर दें, rm डॉट रिमूव, देखो आ गया, रिमूव कर देंगे, और ये ऐसे, ये देखो रिमूव हो गया हमारा rm। पर rm ही रिमूव होना था ना, ये पूरा क्यों उड़ गया, एलिमेंट के अंदर देखना, एक मिनट, हमने rm को उड़ाया, rm डॉट रिमूव किया हमने, तो ये डेवलपमेंट क्यों उड़ा, इसको ही उड़ना था ना केवल, इस चीज़ को। एक मिनट आ जाओ इधर कंसोल में, rm डॉट रिमूव किया, ओके ठीक है, h1, अच्छा फिर से कर रहे हैं, एलिमेंट में आओ, h1 में जाओ, h1 के अंदर, ओके ओके ऐसा है क्या, भाई साहब भाई साहब भाई साहब हमने क्या किया, h1 के अंदर ही हम पूरी कहानी चला रहे हैं, ऐसा है क्या, ये तो ऐसे ही आ रहा है मतलब, अबे यार क्या आ रहा है, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है h1 के अंदर ये दिख रहा है हेलो गाइस, एक मिनट रुक जाओ मैं देखता हूँ, हेलो गाइस आ गया, आईडी आ गया, अच्छा यहाँ पे h1 नहीं लिखा है, ओके ओके ओके, यहाँ पे अब आ जाएगा कहानी, ठीक है। ये तुम्हारा डिव अलग है सर, और ये अलग है, ये दिख रहा है, अब देखना है यहाँ पे, केवल मेरे को h1 रिमूव करना है, मैं डर गया, कैसे डर गया देखना, सबसे पहले क्या करना है, हमें h1 ले लिया, rm में देख लिया हमारा h1 ही आया, h1 आया, हम करेंगे rm डॉट रिमूव कर दो, बस बात खत्म, rm डॉट रिमूव, ये देखो अब वेब डेवलपमेंट हमारा बच रहा है, ठीक है। तो देखो अभी हमारा ये है उड़ गया, यहाँ से अगर हम देखेंगे केवल हमारा यही पे है, h1 हमारा उड़ गया, तो इस तरीके से हमारा उड़ाया जाता है। लेकिन अगर हम rm की वैल्यू अभी भी देखेंगे, वो मिल जाएगी, जब हम rm रिमूव करते हैं तो वो HTML की फाइल से रिमूव होता है, वो मेमोरी से नहीं जाता है। क्या बोला क्या बोला, हम ये कह रहे हैं जब हमने ये रिमूव करते हैं तो वो यहाँ से तो उड़ गया, पर वो मेमोरी में अभी भी बना हुआ है, उसे हम अभी भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा ऐसा है, हाँ। तो अगर हमें मेमोरी से भी रिमूव करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हमने रिमूव किया उसके बाद हम rm को तुरंत हम डाल देंगे नल, अब जो है हमारा मेमोरी से भी उड़ गया, अब rm देखेंगे नल आएगा, अब हम उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रहती है हमारी rm की कहानी रिमूव की, समझ गए ना। तो कोई भी आईडी सेलेक्ट करके तुम उसे रिमूव कर सकते हो। अच्छा अब एक और आता है रिमूव चाइल्ड, रिमूव चाइल्ड है ना, ये थोड़ा अजीब है। अजीब क्या है मतलब, अजीब इसलिए है, फिर से रिफ्रेश करते हैं, इसके लिए ना पेरेंट चाहिए होता है, मतलब हमेशा ये डायरेक्ट नहीं होता है। मतलब यहाँ पे आओ, इस जगह पे आओ, डेवलप मान लो इसे हमें ये रिमूव करना है पी डेवलपमेंट, तो यहाँ पे आना, और ये जो है ये इसके अंदर हम पी पास कर दे रहे हैं, पी, तो ये कर दिया हमने। आरएम के अंदर देखो क्या आ रहा है, आरएम के अंदर पी आ रहा है। अब अगर हम आरएम करें और डॉट रिमूव चाइल्ड करें, रिमूव चाइल्ड, रिमूव चाइल्ड कर दें, और लाइक ये देखो क्या बोल रहा है रिमूव चाइल्ड, इसमें आर्गुमेंट चाहिए होता है। क्या आर्गुमेंट चाहिए होगा, इसमें आर्गुमेंट चाहिए, इसे पेरेंट्स चाहिए होता है। मतलब ये होता है, जैसे हम ये करेंगे, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, पी ले लिया, ठीक है। अब हमें इसका पेरेंट देखना है, तो इसका पेरेंट्स कैसे निकलेगा, मतलब जो आरएम आया ना, यहाँ पे देखो वार पेरेंट्स, जो इसका पेरेंट सिबलिंग है वो कैसे निकालेंगे, तो आरएम पी आया, इसका पेरेंट, पेरेंट एलिमेंट चाहिए हमें, पेरेंट एलिमेंट। अच्छा आरएम के पेरेंट एलिमेंट क्या है, आरएम तो हमारा ये हो गया, इसके अंदर है ना आरएम, इसका पेरेंट एलिमेंट हो गया ये डिव। तो कंसोल आएंगे तो इसका एलिमेंट करेंगे एंटर, तो पी आर के अंदर देखेंगे हमारा पेरेंट आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो पेरेंट आया, पेरेंट डॉट रिमूव चाइल्ड, और फिर इसके अंदर हम पास करेंगे आरएम, अब जाके उड़ा जाके, तो डेवलपमेंट जो है उड़ गया। तो ये है, जब तक हम उसका क्या करेंगे, सबसे पहले उसका पेरेंट लेंगे, फिर पेरेंट के आगे लगाएंगे रिमूव चाइल्ड, फिर जिसे हमें रिमूव करना है वो, तो ऐसे रहता है। इसे ज़्यादा यूज मत करना, डायरेक्ट रिमूव चाइल्ड लगाओ उड़ा दो, ठीक है।
कहानी समझ आई होगी। तो होपफुली मेरे को लगता नहीं ऐसा कुछ रहा होगा। मजा आया ना? हाँ। तो देखो, अगर थोड़ा सा भी हमेशा की रहते हैं, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अभी अभी एक लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, हमारी भी दुकान चलवा दो थोड़ी, हैं? ठीक है। तो ये है कहानी, है यही है कहानी। चले, चलो भैया, चाय पीना है, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। अब अच्छी तरीके से हम मन सीरीज तरफ जा रहे हैं, हल्के फुल्के डेवलपर नहीं बनेंगे, तगड़े वाले। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।